हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मेरे देखिए आप सभी के लाए हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों। तो बच्चों, ए क्लास उन सही बच्चों के लिए रहता है जो अग्निवीर जीडी डब्ल्यूएमपी ट्रेडमेंट का तैयारी कर रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी का रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, तो आप लोग ऑनलाइन में जाकर फॉर्म फिलअप कर दे। ठीक है ना बच्चों? तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं जीके का प्रश्न देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों? चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो भाई, पहला प्रश्न का तरफ हम लोग चलते हैं। जो हम लोग का पहला प्रश्न है वो क्या है? पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों देखो क्या बोला है, सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला राज्य। ठीक है ना? देखो भाई 2011 के अनुसार से आपका एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनता है और हर साल बनते हुए आया है, इस साल भी बनेगा। तो आप सभी को इसका नोट्स या स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है ना मेरे दोस्तों? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मणिपुर? तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर क्या होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? तो बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा? क्या बोला गया है? फिर से देखो एक बार कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? तो क्या अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 354? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मेरा भाई नेक्स्ट प्रश्न जो है देखो क्या है कि अवनी लेखरा का सम्मान किससे है? मेरे भाई बताओ, जो अवनी लेखरा है प्लेयर है एक ये, तो इसका कौन खेल से संबंधित है ये पूछा गया है। ठीक है ना? तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? हॉकी से है, वॉलीबॉल से है, या निशानेबाजी से है, या टेनिस से है? तो मेरा भाई बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा निशानेबाजी से। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है चौथा, सिख धर्म में कौन सा त्योहार बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है? तो बताओ भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा? फिर से एक बार देखो क्या बोल रहा है प्रश्न में। बोला जा रहा है आप सभी के लिए, क्या सिख धर्म में कौन सा त्योहार है जो बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है? तो क्या होगा? दीपावली, दुर्गा पूजा, पोंगल, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? वो होगा दीपावली, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा भाई? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है बच्चों क्या है, भारतीय सेना, यहाँ पर सेवा लिखा गया है तो ये होता है सेना। ठीक है ना? इसको आप लोग ठीक कर लेना। भारतीय सेना का पूर्व कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरा भाई अगर आप सभी को पूछे कि दक्षिण दक्षिण कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो देखो दक्षिण कमान का जो मुख्यालय है वो है पुणे में। ठीक है ना? चंडीगढ़ है वो क्या है आप सबको बताना, जो चंडी मंदिर होगा ये होगा पश्चिम का। ठीक है ना? और जो शिमला है एक क्या है बच्चों? शिमला है ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय। ठीक है भाई, ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय। और जो उत्तरी कमान का मुख्य सॉरी पूर्वी कमान का जो मुख्यालय पूछा गया है मेरे दोस्त, वो क्या होगा? कलकत्ता होगा, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा भाई? चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है क्या है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था? मेरा भाई मेरा यार बताओ इसका सही आंसर क्या होगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था? 1919 में, 1922 में, 1921 में, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 या 1922। तब से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? तो इसका जो सही आंसर होगा 1922, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है क्या है, 2023 में आयोजित आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो मेरा भाई बताओ, 2023 जो आईसीसी वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने जीता था। किसने जीता था? इंडिया ने, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। तो इंडिया का जो कप्तान कौन था? रोहित शर्मा। ठीक है ना मेरा भाई? कौन था? रोहित शर्मा, जिसको हम लोग हिटमैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है, एक मिनट रुकना मेरा भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, भारत की कोली कोकिला, सॉरी बच्चों, क्या बोला, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो मेरा दोस्त बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भाई ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आप सभी का अग्निवीर में पूछा जाता है, तो आप लोग को ध्यान से पढ़कर जाना है और एग्जाम को क्रैक करना है। इसी साल आप सभी को सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना? और आप लोग पढ़ने के साथ साथ रनिंग भी कीजिए, ठीक है ना मेरा दोस्त? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरा दोस्त बताओ क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई? सरोजिनी नायडू होगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, सरोजिनी नायडू। बच्चों एक डाउट हो गया था, तो एक मिनट देख लेना। जो हम लोग का क्या है, सातवां प्रश्न है, क्या है कि आईसीसी 2023 में आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप बोला है ना, तो जैसे हमने सोचा था T20 है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है ना? इंडिया ने तो T20 जीता है जो अभी हुआ हाल ही में, ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है ना? और चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये बच्चों सरोजिनी नायडू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है ना? अभी कोई डाउट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो, जो नौ प्रश्न हम लोग का है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ, ये पुस्तक रिलेटेड आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में देखकर पढ़ना है, ठीक है ना? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, एपीजे अब्दुल कलाम, या सुभाष चंद्र बोस, या विराट कोहली? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? तो एपीजे अब्दुल कलाम होगा, यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर, ठीक है ना? चलो हम चलते हैं 10वां प्रश्न की तरफ। जो हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान को 2024 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो क्या होगा भाई? माईदम्मा जो है, मोईदम्मा, इसको किया गया है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। देखो 11वां प्रश्न जो है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बताओ मेरे दोस्त क्या होगा इसका आंसर? जो G20 शिखर सम्मेलन है 2026 में कौन सा देश करेगा? अमेरिका, रूस, इंडिया, और कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, अमेरिका करेगा, ठीक है ना? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है, फिलीपींस की मुद्रा है, तो बताओ फिलीपींस की मुद्रा वो क्या है मेरा भाई? फिलीपींस का मुद्रा क्या है? डॉलर, रुपया, पैसो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? पैसो होगा, यानी ऑप्शन नंबर एक थ्री इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा भाई। बताओ थल सेना दिवस कब मनाया जाता है मेरा भाई? 15 अगस्त, 15 जनवरी, 8 अप्रैल, या 14 मार्च? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा मेरा दोस्त? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा भाई 15 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो बताओ मेरा दोस्त, आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो क्या होगा? चंद्रबाबू नायडू, मोहन यादव, मोहन चरण मांझी, या प्रमोद नायडू? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरे दोस्तों? आज आप सभी के लिए इतना ही प्रश्न रहा, ठीक है ना? आप सभी को पता होगा कि जीके का 15 प्रश्न पूछा जाता है, साइंस का 15 पूछा जाता है, 5 रीजनिंग और 15 मैथ का। तो आपका यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, आज जीके ही रहा। तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग लास्ट में एक होमवर्क देता है, और आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताना होता है, ठीक है ना? तो इसका आप लोग बताना कि स्मृति मंधाना का संबंध किससे है? शतरंज से है, या निशानेबाजी से है, या क्रिकेट से, या फुटबॉल से? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना मेरा दोस्त? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।